इनके सब चाचा ताऊ ने हाथ उठा लिया कि किसी की बेटी के साथ तुम गलत करोगे, हम तुम्हारे साथ नहीं है। अगर ये अच्छे होते तो पूरा गांव इनके चाचा ताऊ सब इनके साथ होते, कोई नहीं है इनके साथ। जब घर में किसी लड़की को घुसने नहीं दिया जाता तो ही कूद के घुसा जाता है। अगर ये अपनी घर की, इनके घर में भी बेटी है, इनके घर की बेटी को बाहर निकाल दे तो मैं भी तो किसी के घर की बेटी हूं। मेरे बाप ने बहुत पैसा लगा के शादी करी है, ऐसे ही फ्री में नहीं रखा तुमने मुझे उस घर में। इतने घटिया आदमी निकलोगे कभी नहीं सोचा था। दुनिया के सामने बहुत महान हो ना तुम। अब मैं तुम्हारे बताऊंगी तुमने मेरे साथ क्या क्या करा है। और सब कुछ लिया इन्होंने मेरे माँ बापों से और मुझे उस घर में से धक्के मार के निकाल दिया। ये बोला कि तेरे लिए ताले लग गए, इस घर में तू नहीं घुसेगी। जब ताले लगा दिए तो कौन लड़की क्या करेगी, सीढ़ी लगा के ही कूदेगी ना कि मेरा ससुराल है, मेरा सारा सामान अंदर है, मुझे घर से बाहर कैसे निकाल दिया। अगर ये अच्छे लोग होते, इज्जतदार लोग होते तो 10 आदमी अपने लेके आते, 10 आदमी हमारे बिठाते कि बैठ के बात करो। पर इन्होंने तो सबको ब्लॉक कर दिया, घर में ताला लगा दिया, हम घुसने ही नहीं देंगे। इनका घर बेटी और जमाई ही चला रहे हैं, इसलिए उस घर में सिर्फ बेटी और जमाई की चलती है। जब रोहित ने मेरे लिए इतना गंदा बोला था, जब किसी ने नहीं स्टैंड लिया, जब मेरे मम्मी पापा रात को आए थे, मैं सारे व्लॉग है मेरे पास, मैं सारी वीडियो डालूंगी कि मेरे मम्मी पापा इनको समझा के गए थे कि तुम अपनी बहू को कुछ भी कहो, लेकिन रोहित कनिका कौन होते हैं मेरी बेटी को बोलने वाले। तो मेरे मम्मी पापा को इन्होंने रात को भेज दिया कि जाओ अब सब ठीक है। तो रात को ही नीलम मम्मी शादी में चली गई। सुबह मैं उठी, नहा धो के पूजा करने गई तो वो वीडियो सुबह फिर डाल दी रोहित ने। जब मैंने अपने पति को बोला कि रोहित ने फिर ये वीडियो डाली है, मैं क्या करूं इसका, तो मनीष ने मेरे को इतनी तेज चाटा मारा, मेरे चाटा लगते ही मेरा होठ दांत पे लगा और यहां से खून आने लग गए और मेरे घर के नीचे छोड़ के गया है। मैं अपने घर के नीचे छोड़ के गाड़ी लेके नैनीताल चला गया ये, और मुझे वहां से मैसेज कर रहा है कि मैं मर जाऊंगा। मेरे पास सारी चैट है, मैं सब लगाऊंगी। ये सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं तुमसे। किसी की बेटी को 2.5 महीने रख के घर के बाहर ताला लगाने का क्या मतलब है। मैं डिप्रेशन में हूं, डिप्रेशन में नहीं है। तो गाइस मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, इस लाइव में जो भी नेहा राणा ने बोला है वो मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी सही है, क्योंकि वो कनिका और रोहित को टारगेट बना रही है और कोई तो उसे मिल नहीं रहा, क्योंकि उससे मनीष भी बात नहीं कर रहा। तो उसने बस कनिका और रोहित को टारगेट बनाया हुआ है और उसके घर वालों को। ये उसकी बिल्कुल गलत बात है कि भाई वो उस घर की बेटी है, बोलेगी अगर उसको ऊपर बात आई तो फिर तू बार बार में उसका नाम क्यों ले रही है। कोई इससे पूछा जाए भाई तू बार बार में उसका नाम क्यों ले रही है। अगर तू उसका बार बार में नाम लेगी तो वो तो बोलेगी ना। फिर तो उसके ऊपर तो डिनर के लिए सही बात तो भूखी मरती है, पता नहीं क्या इतने पैसे वाले लोग बनते हैं फिर भी भूखे, तो दहले की सेंस नहीं है। अगर तुझे डिनर पे जाना था तो चले जाती डिनर पे उसके साथ। तो रोहित से और उनसे क्या मतलब था, तुम मना कर देते, उनको बोल देते कि भाई तुम मत जाओ, हम तो जाएंगे। बीच में कनिका के साथ भी तो जो कलेश करने का और मनीष को भड़काने का क्या मतलब था तेरा, बता। जैसे बोलो रही फैमिली की, तो बहुत बड़े यूट्यूबर है वो, आज से नहीं यूट्यूब चला रहे, तू तो अब आई है, तू तो अब चलाने लगी, तुम तो अब चैनल बनाया है। अब वो पहले से ही काफ़ी फेमस है, ठीक है, और उनके बारे में बोलने की हिम्मत भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उनके पास इतनी जनता है। और पॉजिटिव ही कमेंट करते, कोई नेगेटिव नहीं करता। कोई तेरे जैसे होंगे जो नेगेटिव कमेंट करते उसके उनके खिलाफ, ठीक है। और उनको सब जानते हैं, उनका नेचर कैसा है, उनके घर वाले कैसे हैं, उसकी मम्मी कैसी है, मनीष कैसा है, जो भी। तो ज़्यादा तो फेम खाने के लिए उनके रोना धोना बंद करते हैं। सबसे बड़ी बात ये, तो वो किसी और की सगी तो तब होगी, तुम मनीष की सगी नहीं हो जिससे तूने लव मैरिज करी है। और फिर रही बात ये है कि उनको मत लगाओ, उनको बीच में लाओ ही मत ना, रोहित और कनिका को। और उनके लिए तू क्या क्या बोलने लग रही है, तो तेरे अच्छी बात नहीं है ना। अगर तू बोलेगी तो वो तो बोलेंगे। सबसे बड़ी बात ये, सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात ये, अगर तू उनको बीच में घसीटेगी, उनके बारे में बोलेगी तो वो तो बोलेंगे, वो भी चुप रहने वाले नहीं है। तो प्लीज़ यही है मैटर, बैठ के सुलझता है ये सारी चीज़। तुम्हारे दोनों उनके हस्बैंड वाइफ के बीच की बात है, तुम दोनों भी किसी तीसरे या चौथे इंसान को मत बीच में लो, रिश्ते ख़राब होने हैं। कनिका को बीच में मत लो, वो भी प्रेग्नेंट है, थोड़ी तो लेडीज़ की इंसानियत के नाते समझो उसको भी।
गाइस मैं यही कहना चाहती हूँ आप सबको, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलती हूँ आपको नई वीडियो के साथ। और प्लीज़ कनिका को सपोर्ट करो, वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ही।